जब राहु की दशा घर में कई लोगों की चालू हो जाती है तो मरने वालों की लाइन लग जाती है। एक व्यक्ति तो मेरे पास आए, बोले 1 साल के अंदर 16 लोग हमारे परिवार में मरे। और कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं, पंडित जी हमारा साल नहीं बीतता परिवार का एक आदमी चला जाता है। मरने की लाइन लगती है राहु की महादशा। अगर कई लोगों की चलेगी, एक पर नहीं होगा, कई लोगों की अगर राहु की दशा चल गई, पूरे परिवार में संख्या ज्यादा हो गई, तो उनके घर में मरने वालों की लाइन लग जाती है। बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है, शरीर राहु से अगर प्रभावित हो गया और कहीं खड़ास्तक अगर बना दिया तो घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलने की लाइन लग जाती है। गलती हम ही करते हैं और जलने की लाइन लग जाती है, वो नाम नहीं लेती है, घर में अकारण आग लगना शुरू हो जाती है। आप प्राकृतिक यौन शोषण की प्रक्रिया की तरफ रुझान बढ़ जाता है। अगर राहु ज्यादा प्रभावी है तो किसी के पीछे पड़ जाना तो व्यक्ति वो पड़ जाता है, चाहे पुत्र ही क्यों ना हो। सारा दिन उसको गाली देना, प्रताड़ित करना, परेशान करना एक मंशा बन जाती है। यहां तक कि दूसरा व्यक्ति जिससे वो चिढ़ जाते हैं, अगर वो घर में प्रवेश किया, भले पत्नी हो, भले अपना लड़का हो, भले अपनी लड़की हो, वो उसको तुरंत गाली से स्वागत या अपमान से स्वागत करते हैं, जो घर के कलेश का कारण बनता है। और वो अपने स्वभाव को मानते नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है और आमादा रहते, पूरे घर को एक किनारे करते हैं, उपद्रव बंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद अपना निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय में ही किए हुए कार्य में फंस जाते हैं। जैसे घर में 2 लाख 4 लाख रुपए का पेंट कराना है तो ये कलर चूज करेंगे, ये वाला कलर कराओ। जब घर में कलर हो जाता तो पूरा घर खराब लगने लगता है, तब खुद ही कहते हैं कुछ गलत हो गया। और जब घर वाले दूसरा कलर बताते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, मतलब अपना नुकसान करके तब इनकी बुद्धि खुलती है, लेकिन गलती करना बंद नहीं करते हैं। अगर किसी से चिढ़ जाते हैं, जब तक उसको मार नहीं डालते या मरने तक पहुंचा नहीं देते हैं, तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। इतना प्रताड़ित करते हैं, या तो वो घर छोड़ के भाग जाता है। विवाह में इनकी मति समझ में ही नहीं आती है, क्या क्या इनके अंदर विचार चल रहे हैं और क्या ये चाहते हैं, ये घरवाली नहीं समझ पाते। कभी कभी कहते हैं हम विवाह करेंगे ही नहीं, हमें विवाह की जरूरत नहीं, और देखा जाता है 4-4 लोगों से विपरीत लिंगी से संबंध है। एक तरफ विवाह का विरोध करते हैं और ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, और बाएं साइड देखो तो विपरीत लिंगी से 4 जगह संबंध है। ऐसा भी व्यक्ति करते हैं। और ऐसे राहु की दशा वाले व्यक्ति, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति पाप भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति गर्भपात कराते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं। बच्चा जब पेट में बड़ा हो जाता तब गर्भपात कराते हैं, हत्या भी करते हैं, उसके दोषी भी होते हैं। और किसी विपरीत लिंगी पर प्रभावित हो जाए तो अपना ये सब कुछ न्यौछावर करते हैं, घर फूंक के तमाशा देखते हैं। ऐसे व्यक्ति कुर्बान हो जाते हैं उसको पाने के लिए। और यहां तक कि 4-4 बच्चों के पिता या मां भी दूसरे के साथ भाग जाती है या रहना शुरू करती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इसका परिणाम, दुष्परिणाम कितना बुरा आएगा। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े परिवार को भी छोड़कर चले जाते हैं। एक बार पेपर में पढ़ा हमने, 60 साल के ऊपर बुजुर्ग थे और बगल के एक किसी बुजुर्ग से बगल वाली बूढ़ी अम्मा का कोई संपर्क हुआ। संपर्क हो जाने के बाद जाड़े के समय आग ताप रहे थे, घर के बाहर जल रही थी, तो दोनों बूढ़े बैठे हुए थे। तो बूढ़ी अम्मा ने चाय बनाकर अपने पति को दिया, जिसमें वो जब चाय दी तो बूढ़ों ने उसको रख दिया और आग जलाने लगे। इतने में कुत्ता आया, इतने में बगल वाले बुड्ढे आ गए। तो बगल वाले बुड्ढे आ गए तो बोले चाय तुम भी ले लो। तो आधी चाय उनको दी और आधी चाय जैसे रखने लगे वो चाय लुढ़क गई, कुत्ते ने चाटा और कुत्ता मर गया। अब जो उनके सगे बहू थे पति, उन्होंने तो पी ली, उनकी तो चाय फैल गई। और जो बगल वाले बड़ों को जब तक वो पिए तब तक कुत्ता तड़पने लगा।
तो उन्होंने उस चाय को पिया नहीं। जब नहीं पिया तो ये पता लगा कि बूढ़ी अम्मा ने अपने पति को मारने के लिए जहर दिया था चाय में। और जब जहर दिया था तो जहर के वजह से बगल में बुढ़ऊ आ गए, बांटने चूटने में वो कुत्ते को मिल गई, कुत्ता गया मर। बुढ़ऊ की जब पूरी विचारों की खोजबीन की तो पता लगा कि ये चाय अपने पति को मारने के लिए दी थी, लेकिन वो कुत्ते के कारण प्रमाणित हो गया कि उसमें जहर है। तो दूसरी चाय जब जांच में गई तो उसमें जहर निकला। तो बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं पाप के जिम्मेदार होते हैं और मुंह चुप्पा होते हैं। मन के अंदर वो अपने विचारों को रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। जब शेयर नहीं करते हैं तो और बड़ी गलती कर बैठते हैं और बात को पछताते हैं। यहां तक भी देखा है कि लोगों ने दूसरी मैरिज भी कर ली अपने बच्चों को छुपा के और परिवार को छुपा के। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने ही बुने हुए जाल में फंसते हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार कुछ ऐसा भी देखा है कि घर में नौकरानी आती है और राहु की दशा चल रही है तो बहू नौकरानियों से कह देती है इनसे कहो पैसा बढ़ाओ, अपने घर वालों से कह के, और वो पैसे बढ़ा दिए जाते। 2 महीने बाद बहू फिर प्रेशर करती है कि फिर कहो पैसे बढ़ाओ, तुम्हें निकालेंगे नहीं, तुम्हें रखेंगे, गारंटी हमारी, पैसे बढ़वा लो। अब उसको ये नहीं पता लगता है कि घर वालों को ब्लैकमेल करके स्वयं का भी तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि नौकरानी या कोई भी ऐसे कार्य करने वालों पर राहु का ज्यादा प्रभाव होने की वजह से, और उस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है जिसके पास घर के परिवार के सदस्य पर चलता है, तो दोनों राहु मिलकर अपना ही विनाश करते हैं और एक दूसरे की मदद करने का सहयोग करते हैं, जिससे परिवार विनाश होता है। उसको पैसे बढ़ाते, उसका भी दिमाग खराब करते, वो 4 जगह काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिमाग हर 2 महीने में पैसे बढ़ाने का रहेगा। तो दोनों ही अपना विनाश अपनी विचारधारा के काम करते हैं और फिर घर में बैठ जाते हैं। राहु की महादशा में ऐसे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। राहु के महादशा वाले व्यक्ति बहुत महंगे डॉक्टर को पसंद करते हैं। खूब बड़ी फीस ली जाए, भले घर में पैसे नहीं है, मर जाना पसंद कर रहे हैं, छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज नहीं कर रहे हैं, उनको हाई लेवल का डॉक्टर चाहिए। ये भी मंशा देखी गई। ऐसे लोग दिन भर दवा नहीं मंगाएंगे, रात को 12 बजे कहेंगे दवा लानी है, और दवा नहीं है रात को 12 बजे लाने की कोई व्यवस्था है, शहर है तो मिल जाएगी, देहात में नहीं मिलती तो कलेश करते हैं, फिर कहते हैं दवा के लिए हमने परसों कहा था, ये लाई नहीं। तो ये उल्टा सीधा दोनों तरफ राहु की महादशा वाले चलते हैं। इनसे सतर्क रहने की जरूरत, अगर ऐसी व्यवस्थाएं घर में हो तो ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें।